हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है अधिगम वक्र और अधिगम पठार। 15 प्रश्न है और 15 प्रश्नों में आपका ये टॉपिक यानी दोनों टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए 750 MCQs हम लोग जो है पढ़ रहे हैं इस समय, यानी 750 MCQs की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 400 MCQs अभी तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 401 से 415 तक MCQs पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा। पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को। पहला हमारा प्रश्न है, अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नत या अवनति का वर्गांकित पर ब्यौरा है। यह कथन किसका है? सबसे पहले जान लीजिए कि अधिगम वक्र क्या होता है। जब हम सीखने जाते हैं तो हमें कभी जो है सीखने में तीव्रता होती है और कभी सीखने में जो है मंदता आती है, यानी कभी जो है हम धीमे सीखते हैं, कभी जो है तेज़ सीखते हैं। तो उसका ग्राफ पर प्रदर्शन जो होता है वो होता है आपका अधिगम वक्र, ठीक है। अधिगम वक्र याद रखिएगा। और यह कथन किसका है? अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नत या अवनति का वर्गांकित पर ब्यौरा है। यह कथन है स्किनर महोदय का। ये एग्जाम में पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा। स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? ये थे अमेरिका के निवासी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को RS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था और चूहे पर प्रयोग किया था। सबसे पहले चूहे पर किया था 1938 में और कबूतर पर 1943 में किया था। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र के प्रकार होते हैं, यानी अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो अधिगम वक्र आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। दूसरा होता है उन्नतोदर वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व। तीसरा होता है नतोदर वक्र यानी कॉनकेव कर्व। और चौथा होता है मिक्स्ड कर्व यानी मिश्रित वक्र। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नत की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। यह कथन किसका है? स्किनर का, नन का, गिट्स व अन्य का या रूसो का? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा आपकी थी अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नत या अवनति का वर्गांकित पर ब्यौरा है। किसने कहा? स्किनर ने। दूसरी परिभाषा है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नत की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। यह कथन है गेट्स व अन्य का। अगला आपका प्रश्न है, शून्य त्वरित वक्र किसे कहा जाता है? सरल रेखीय वक्र को, नतोदर वक्र को, उन्नतोदर वक्र को या मिश्रित वक्र को? देखिए सरल रेखीय वक्र यानी स्ट्रेट लाइन कर्व ऐसा वक्र होता है जिसमें सीखने की गति जो है लगातार बढ़ती रहती है और ऐसा वक्र कभी भी नहीं बनता है, ठीक है। इसी वजह से इसे शून्य त्वरित वक्र कहते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? शून्य त्वरित वक्र आपका पहला वाला ऑप्शन होगा। ऐसा वक्र जिसकी गति लगातार बढ़ती रहती है। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति लगातार बढ़ती रहती है, आपका कौन सा होगा? सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। डी वाला ऑप्शन सही होगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसा वक्र जिसकी गति लगातार बढ़ती रहती है कौन सा होता है? सरल रेखीय वक्र। अगला है ऋणात्मक वक्र, यानी ऋणात्मक वक्र किसे कहते हैं? नतोदर वक्र को, उन्नतोदर वक्र को, मिश्रित वक्र को या सरल रेखीय वक्र को? देखिए ऋणात्मक वक्र आपका होता है कौन सा? उन्नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है? ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति पहले तीव्र और बाद में मंद हो जाती है। पहले तीव्र और बाद में मंद, यानी बाद में जो है ऋणात्मक हो जाती है, इसी वजह से ऋणात्मक वक्र है। यानी पहले उन्नत हो रही है, बाद में जो है नीचे आ जा रहा है। इसी वजह से उन्नतोदर वक्र को क्या कहते हैं? ऋणात्मक वक्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉन्वेक्स कर्व कहा जाता है। इसमें सीखने की गति पहले तीव्र और बाद में क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। इस वक्र को उत्तल वक्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्नतोदर वक्र देखिए ऊ और ऊ याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ऐसा वक्र जिसमें पहले सीखने की गति तीव्र बाद में मंद हो जाती है यानी धीमी हो जाती है, आपका कैसा वक्र होगा?
तो अभी मैंने आपको बताया ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति पहले तीव्र बाद में धीमी हो जाती है आपका ऋणात्मक वक्र होता है और ये उन्नतोदर वक्र भी कहलाता है। ठीक है। अगला है अवतल वक्र किसे कहते हैं। अवतल वक्र, देखिए अवतल वक्र आपका होता है ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति पहले धीमी और बाद में तीव्र यानी पॉजिटिव हो जाती है। ऐसा वक्र जिसमें पहले सीखने की गति धीमी होती है और बाद में पॉजिटिव हो जाती है आपका कौन सा वक्र होगा, नतोदर वक्र होगा यानी कनकेव कर्व, और ये अवतल वक्र भी कहलाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए सरल रेखी वक्र क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें सीखने की जो रेखा प्राप्त होती है सीधी प्राप्त होती है, इसी वजह से वो सरल रेखी वक्र होता है। और सरल रेखी वक्र शून्य त्वरित वक्र कहलाता है। उन्नतोदर वक्र इंग्लिश में कॉन्वेक्स कर्व, और इसमें सीखने की गति पहले तीव्र और बाद में धीमी होती है। और उन्नतोदर वक्र को ऋणात्मक वक्र और उत्तल वक्र के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें नतोदर वक्र की या अवतल वक्र की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है पहले सीखने की गति धीमी बाद में जो है क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। इसी वजह से अवतल वक्र को धनात्मक वक्र भी कहा जाता है। ठीक है। और अवतल वक्र को धनात्मक और नतोदर वक्र के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में नतोदर वक्र को कॉनकेव कर्व भी कहा जाता है। अगला है उत्तल वक्र किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था ऊ से ऊ जोड़ दो, उत्तल यानी उन्नतोदर वक्र। अगला ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति पहले धीमी बाद में तीव्र हो जाती है, कौन सा अधिगम वक्र होगा, बाद में तीव्र हो जाती है, आपका होगा नतोदर वक्र यानी धनात्मक वक्र, और यह आपका अवतल वक्र भी कहलाता है। अगला है एस आकार का वक्र कौन सा होता है, मिश्रित वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र या सरल रेखी वक्र। तो एस आकार का जो आपका वक्र होता है ये होता है मिश्रित वक्र। देखिए ऐसा वक्र जिसमें यानी ऐसा वक्र होता है जिसमें सीखने की गति कभी धीमी कभी तेज, कभी धीमी कभी तेज, तो ये मिश्रित आकार का वक्र होता है और ये यस आकार का वक्र भी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह नतोदर और उन्नतोदर वक्र का मिश्रित रूप होता है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पठार पर है। पठार क्षैतिज प्रसार है जिसे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी क्लास में सीख रहे होते हैं तो कभी धीमे सीखते हैं, कभी ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी एकदम क्षैतिज सरल रेखा प्राप्त होती है, उस रेखा को जो हम कहते हैं पठार। तो पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं हो रहा। भाई ये सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो कहाँ से बोध होगा कि धीमी रेखा चल रही है या धीमा अधिगम हो रहा है या तेज अधिगम हो रहा है। तो यह कथन किसका है, रॉस का और रूसो का, स्किनर का या नन का। तो ये है भैया किसका, स्किनर महोदय का। रॉस परिभाषा देते हैं, पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करते हैं सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन है रॉस महोदय का। अगला हमारा प्रश्न है, अधिगम पठार के कारण हैं सकारात्मक कार्य, जटिल कार्य, प्रेरणा की प्रचुर मात्रा, सही शिक्षण विधियाँ। तो अधिगम पठार का कारण है जटिल कार्य, बाकी आपके कोई भी कार्य जो है ये नहीं होंगे। जटिल कार्य जो है ये अधिगम पठार का कारण है। अगला है, अधिगम पठार का निवारण कैसे कर सकते हैं, प्रेरणा, विश्राम, अच्छी आदतें या ये सभी। तो अधिगम पठार को कैसे दूर किया जा सकता है, जब आप सीख नहीं रहे होते हैं तो आपको प्रेरणा दी जाए, आप जो है थोड़ा सा आराम कर लें और अच्छी आदतें लाएंगे तो आप जो है अधिगम पठार को दूर कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए है ये, क्योंकि पूरा वीडियो खत्म हो गया है। एक प्रश्न आपके लिए है, लिखा बेमेल विकल्प निम्न में से कौन है। अवतल वक्र नतोदर वक्र कहलाता है, शून्य त्वरित वक्र, सरल रेखी वक्र, मिश्रित वक्र, ऐसाकार का वक्र, उत्तल वक्र, अधिगम पठार। तो कौन सा होगा इसमें बेमेल। तो सभी को पता है चौथा वाला उत्तल वक्र जो है आपका क्या होगा, उन्नतोदर वक्र होगा, अधिगम पठार नहीं होगा। इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। और मिलेंगे आपसे जल्द अगले वीडियो में और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।